हम करेंगे आज कुछ साइंस के बेसिक क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनली जो होती है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। ए न्यूक्लियोलस नहीं होता है उसमें। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में होता ही है, क्लोरोप्लास्ट में भी और राइबोसोम। और जिसके पास नहीं होता वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जिसे मेड अप ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन डज नॉट पोजेस ओन जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग प्रोटीन्स। इसके इनमें से किसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर वन राइबोसोम, क्या इसमें नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियस, 3 माइटोकॉन्ड्रिया या 4 क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूक्लियस में तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी होता है और क्लोरोप्लास्ट का भी। किसका नहीं होता, राइबोसोम कर रहा है। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन, क्योंकि इसमें लिखा है ऑन जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग प्रोटीन को इनकोड कर सके। वो इनकोड कौन करता है, राइबोसोम। हमारा क्वेश्चन नंबर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्शन टिश्यू इन प्लांट। जो कंडक्शन का काम करता है इसमें है ए फाइबर्स, बी ट्रैकियार्स, ये भी ये करते हैं कंडक्टिंग, मतलब फाइबर्स होते हैं ये जो जड़ों में पाए जाते हैं। ट्रैकियार्स ये छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो कंडक्शन का काम करती हैं, एक से दूसरे मटेरियल को पहुंचाने का। प्लांट्स के अंदर ऐसी सीव ट्यूब्स होती हैं, ये एक के ऊपर एक होती हैं, तो ये भी काम करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल पहुंचाने की। तो इनमें से कौन सा नहीं करता है, वो है ऑप्शन नंबर सी पेरिसाइकिल। ये इसका कंडक्टिंग के अलावा अलग काम होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वास्कुलर टिश्यू। किसके अंदर वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। इसमें से क्लैडोफोरा, इसके भी होते हैं क्या, पेनिसिलियम, मार्सिला, एनेबिना। तो इनमें से जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं वो क्लैडोफेरा में वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो क्लैडोफेरा में होते हैं, पेनिसिलियम में होते हैं और एनेबिना में नहीं होते। इनमें वो क्लोरोफेरा नहीं होते, पेनिसिलियम में नहीं होते और एनोविना में नहीं होते हैं, वो होते हैं खाली मार्सेला में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी मार्सेला सही होगा। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी इन इकोसिस्टम। मिस प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होता है, स्पोर, स्पैरो है, फ्रॉग, क्रैब, एप्पल ट्री या कैटरपिलर। इसमें आंसर है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है कैटरपिलर, क्योंकि कैटरपिलर ही हमारा प्राइमरी कंज्यूमर जो उनको प्लांट्स है वो स्टार्ट खा रहा है इन ऑप्शन में से। बाकी सब फ्रॉग कैटरपिलर खाता है, स्पैरो हॉग भी खा जाता है कभी। स्प्रिंग टाइड्स रेफर टू ए ग्रेटेस्ट डिफरेंस एट द सी लेवल। स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं, लोअर डिफरेंस इन सी लेवल एट हाई एंड लो एटीट्यूड, या नो डिफरेंस में यानी कोई लो हाई टाइड्स को एंटर नहीं होता, या कंट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन टू द मून। तो इसमें ये तो डेफिनेटली नहीं होता है, और इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर, रुको रुको रुको, ग्रेटेड डिफरेंस इन द सी लेवल एट हाई एंड लो टाइड्स। जो हाई और लो टाइड्स के बीच जो डिफरेंस होता है वो, ये लोअर डिफरेंस मतलब ग्रेटेस्ट डिफरेंस होता है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। या फिर कम डिफरेंस होता है हाई टाइड के लो टाइड का, या कोई डिफरेंस नहीं होता, या जो सन के ग्रेविटेशन पुल की वजह से, पुल ऑफ द सन टू द मून, जो सन जो मून पे ग्रेविटेशन पुल लगाता है ये है, वो ये चीज़ें हैं नहीं, इसमें वो तो अलग ही चीज़ें हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर 6 का ए, ग्रेटर डिफरेंस इन द सी लेवल एट
हाई एंड लो टाइड्स, हाई और लो टाइड्स के बीच में। हमारे इसमें है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी स्टोर्ड इन द लिंक बिटवीन द एटम, एटम के बीच में जो लिंक होता है उसमें किस रूप में एनर्जी स्टोर होती है। ए न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में होती है, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट है, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। जिनके बीच लिंक्स होते हैं एटम के थ्रू। तो लाइट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय, किसके द्वारा स्प्रेड की जा सकती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या ये होगा, ए शावर ऑफ रेन ड्रॉप्स, ए प्लेन मिरर, ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी लाइट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय, किस वजह से, रेन ड्रॉप्स के वजह से। आपने देखा होगा रेनबो फॉर्मेशन जब होता है उसी का रिजल्टेंट होता है। अगर कोई एप्पल आपका पेड़ से गिर के जमीन पे गिर रहा है तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा होगा, आपको ये बताना है। एनर्जी ट्रांसफ़र उसमें किस तरीके से हो रहा होगा। ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी टू एयर, काइनेटिक एनर्जी, डेटा एनर्जी, हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड एप्पल, या साउंड एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी टू एयर, हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड एप्पल, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी क्योंकि वो कुछ हाइट पे मौजूद है। ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी हीट एनर्जी एयर में ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो गिरेगा तो फ्रिक्शन डेवलप करेगा, फ्रिक्शन से हीट डेवलप होगी, तो हीट एनर्जी कुछ एयर में जाएगी, कुछ जाएगी ग्राउंड पे एंड और एप्पल में भी, और लास्ट में नीचे गिरने की जो आ जाएगी वो है साउंड एनर्जी। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में से काफ़ी सही लग रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी सही है, पर यहाँ साउंड एनर्जी तो जल्दी नहीं आएगी। साउंड जब गिरेगा साउंड तो करेगा नहीं, तो कैसे हो, तो हमारा यही ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Which of the following mineral is used as a fuel in nuclear power station? न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इन्हें कौन सा मिनरल के तौर पर यूज़ होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है बॉक्साइट, या क्वार्ट्ज, या फील्ड्सपर, या पिच ब्लेंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ पिच ब्लेंड हमारा सही है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन में एज ए मिनरल यूज़ होता है। तो हमारा अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक डिटर्जेंट, तो कौन सा एक सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है। देखो इसके एंड में Na आ रहा है, तो यानी कि ये इस चेन के खत्म होने के एंड Na आ रहा है, तो यानी है। ऑप्शन नंबर 2 इसके चेन के एंड Br ये है, पर इधर देखिए यहाँ फॉर्म लेकर अंतर आ रहा है। आप देखिए कि इसमें Na प्लस है, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाली चेन नहीं है, CH2SO SO3 वाली ये वाली चेन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट नहीं है। और ये है कि किसकी चेन, इसकी लंबी चेन है, लॉन्ग चेन जैसे, तो ये हमारा है। तो इनमें से कौन सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ये सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लीन फ्यूल का, क्लीन फ्यूल का इनमें से कौन सा होता है, कोक, पेट्रोल, या वैक्स। में कोक से धुआं होता है, पेट्रोल से धुआं होता है, वैक्स होने से धुआं होता है, और प्रोपेन जो होता है ये एज ए क्लीन फ्यूल माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कौन से कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। अगर ये आप रिएक्शन टेबल देखेंगे तो आपको दिखाना है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा तेज, मतलब पानी से H2 से सबसे रेडली जल्दी जो रिएक्शन करना है उनमें से कौन है, कैल्शियम कर लेता है, पोटेशियम भी रिएक्ट करता है पानी के साथ तेज़ी से, सोडियम तो करता ही करता है, मैग्नीशियम, हाँ ये हमारा ऑप्शन थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से बहुत स्लोली रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू अदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच आर फॉलोइंग पेयर्स आर आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉन जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो एन में इसमें डबल है, Mg2 प्लस इसमें 2 है, Al3 प्लस में 3 है, इसलिए गलत हो गया, एक पे है, और के पे तो कोई होता ही, के पे एक है, यानी तो 0 है, जबकि हम पे एक ही पेयर ऐसा है जिसमें हमें दोनों का दिखाया गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए बाइंडर इन पेंट, पेंट के अंदर इनमें से बाइंडर की तरह कौन यूज होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मिथाइलोसाइनाइन, सिलिकन्स, ये तो यूज़ होते ही नहीं है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड महंगा है तो इसको यूज़ करेंगे तो फ़ायदा कम होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी नेवोलैक, कौन सा नेवोलैक, ये पेंट भी आते हैं तो बाइंडर तो यूज होता है नेवोलैक, ऑप्शन नंबर बी नेवोलैक सही है।